जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ करते ही 7878 ड्रीम लाइनर क्रैश हो गया। इस हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई। इस प्लेन क्रैश में केवल एक शख्स ही बच पाया है। 7878 ड्रीम लाइनर को विमान निर्माता कंपनी बोइंग बनाती है। बोइंग का इस्तेमाल दुनिया भर की एयरलाइन इस्तेमाल करती है। इसी तरह से वह एयरबस का भी इस्तेमाल भी फ्लाइट के रूप में करती है। आपने इन दोनों को ही एयरपोर्ट पर देखा होगा या कहीं कभी उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन एयरबस और बोइंग में अंतर को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर अगर आप विमान के शौकीन नहीं हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ आसान तरीके के बारे में बताएंगे जिनसे आप एयरबस और बोइंग के विमानों को आसानी से अलग अलग पहचान कर सकते हैं। सबसे पहला है नोज का साइज। बोइंग और एयरबस के विमानों का नोज का साइज में काफ़ी अंतर होता है, जिससे आप इन दोनों को अलग अलग पहचान सकते हैं। बोइंग की नोज नुकीली और तेज होती है जो एक तीर की तरह दिखाई देती है। वहीं एयरबस की नोज गोल और अर्धगोलाकार होती है जो थोड़ा चपटा और नरम जैसा दिखाई देता है। दूसरा है कॉकपिट की खिड़कियां। बोइंग के कॉकपिट की साइड जो विंडो का निचला हिस्सा है वो तिरछा यानी वी आकार का होता है। आखिरी खिड़की का कोना थोड़ा नुकीला और कोणीय जैसा होता है। एयरबस इसकी खिड़कियां ज्यादा चौकोर होती हैं और इसके आखिरी खिड़की का ऊपर कोना थोड़ा कटा हुआ दिखाई देता है। तीसरा है इंजन की साइज। बोइंग के इंजन का निचला हिस्सा चपटा होता है जबकि ऊपर का हिस्सा गोल होता है। साथ ही बोइंग के इंजन विंग के सामने की ओर लगे होते हैं। एयरबस इसके इंजन पूरी तरह से गोल होते हैं, ये करीब एक परफेक्ट सर्कल की तरह होते हैं। इन्हें विंग के ठीक नीचे लगाया जाता है जिससे इन्हें विमान के पीछे से देखने पर आसानी से नोटिस किया जा सके। चौथा है टेल का साइज। बोइंग की टेल में आमतौर पर एक हल्का ढलान होता है जहां यह विमान के शरीर से मिलती है। एयरबस की टेल विमान के शरीर से सीधे जुड़ी हुई होती है जो बिना किसी ढलान के होती है। यह एक तेज और सीधा कनेक्शन होता है। पांचवा है लैंडिंग गियर का रिट्रेशन। बोइंग इसका रियर गियर विमान में वापस जाता है लेकिन कोई कवर नहीं होता है जिसकी वजह से इसका गियर थोड़ा दिखाई देता है। एयरबस के जो रियर गियर विमान है वो पूरी तरह से कंपार्टमेंट में बंद हो जाते हैं जिससे टेक ऑफ के बाद गियर दिखाई नहीं देता है। जो विमान क्रैश हुआ वो 787 ड्रीम लाइनर था बोइंग का। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है और देखती रहिए जागरण। शुक्रिया।